जैसे कि आज और एक डिवोशन के लिए आए हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी ध्यान हम लोगों के प्रति और आपकी उद्देश्य, आपकी अनंत मकसद के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस डिवोशन को प्रभु, तेरी आत्मा की अनुसार और तेरी वचनों से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो बात करेंगे और वो है मसीह का व्यक्तिगत ग्रहण। यीशु मसीह को व्यक्तिगत कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके ऊपर हर एक चीज़ एक व्यक्तिगत लगाव होती है। तो आज अगर हम सबसे पहली बात, जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हमारी लगाव और कोई चीज़ में था। जब हम यीशु को जाना, उसके प्रेम को समझा, उसकी कार्यों को देखा, तो हमारी लगाव अलग हुआ। तो किस तरह से हम ग्रहण किए? तो सबसे पहली बात तो परमेश्वर प्यार करता है निस्वार्थ प्रेम से। अगर हम देखते हैं कि उसने मुझसे प्रेम किया, जो मैंने कभी उसको नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं देखा, उस समझा नहीं था, फिर भी वो प्रेम करता। और जब मैं जाना उसे, उसके प्रेम को, उस प्रेम के बदौलत आज हम उसको ग्रहण कर पाए। उसका प्रेम पहला है और इसलिए वो प्रेम किया और हमारे लिए जीवन दिया। आज हमारा कर्तव्य है, जब हम उसको व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम उसके लिए मरे एवरीडे, रोज। तो गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्यों ऐसा कह रहा पौलुस गलतियों के लोगों को? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। जो जीवन जी रहे थे वो जीवन अब नहीं जीना। जब आप यीशु को ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में, उसके प्रेम को जाना है, तो हमें उसी में जीने की ज़रूरत है। कई बार हम झूठ आसानी से बोलते हैं, कई बार हम उसके प्रेम को पहचानते नहीं, कई बार हम उसके प्रेम को अवॉइड करते हैं, अलग कर देते हैं, हम बाकी चीज़ों में मन लगा देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें ये समझना और जानना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह अद्भुत है। वो हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो अपने आप को दिया। आज अगर हम जब उससे प्रेम करेंगे, तभी हम रोज़मर्रा जीवन से बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम देखें गलतियों का 2 अध्याय में ही, उसने अपने स्वयं को मेरे लिए दिया। ये सबसे बड़ी बात है। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर जब ज़रूरत समय आता है तो वो उसका प्रेम नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर वो कहता कि वो हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए जीवन दिया। तो हमें ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब मैं समझूंगा तभी मैं रोज़मर्रा जीवन में उसके लिए जी पाऊंगा, नहीं तो नहीं जी पाऊंगा। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में ही, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब मैं उसके प्रेम को समझूंगा, जब उसने मेरे लिए जीवन दिया है, मैं इसको समझ पाऊंगा, तभी मैं रोज़ में मर पाऊंगा और समझ पाऊंगा कि मैं क्रूस पर मेरे लिए चढ़ गया, वो मेरी जगह था, वह मेरा उद्धार करता है। अब आप सोचिए थोड़ी समय के लिए कि यीशु, मारियम एक खूबसूरत बातें कहती है ना। यहाँ पर लूका का 1 और वचन 47 में, 47 में, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। अद्भुत बात कहती है। जब हम ग्रहण करते हैं, उसके प्रेम को समझ पाते हैं, उसके प्रेम को जान पाते, तब हम समझ पाते हैं कि उसने इतना प्रेम किया कि वो अपने
प्राण दे दिया, हमारे लिए अपने आप को बलि कर दिया। फिर हम एक गर्व से कह पाते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है और मैं उससे खुश हूँ। आज हर एक विश्वासी जब उसकी प्रेम को समझता, और जब प्रेम को समझता तो दूसरी द्वार खोलता कि वो हमारे लिए जीवन दिया, मेरी जगह पर वो अपने आप को बलि कर दिया, तब हम गर्व से कह पाते हैं कि हाँ, वो मेरा उद्धार करता। फिर हम देखते हैं वह मेरा प्रभु है। यूहन्ना का 20:28 में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब हम कह पाएंगे, जब हम उसकी महिमा को देख पाएंगे, तभी हम उसकी महिमा को देख पाएंगे। नहीं तो जब हम ग्रहण ही नहीं करें, उसकी प्रेम को समझे ही नहीं, उसकी बलिदान को समझे ही नहीं, उसको उद्धारकर्ता कभी माना ही नहीं, तो उसकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उसकी प्रेम को समझने की ज़रूरत है। जब हम प्रेम को समझ पाएंगे तभी हम उसकी क्रूस की मृत्यु को समझ पाएंगे कि वो हमारे लिए क्यों जीवन दे दिया। तब हम कह पाएंगे कि हाँ, ये मेरा उद्धार करता कि मेरी जगह पर वो क्रूस पर बलिदान हो गया। फिर हम उसकी महिमा को देख पाएंगे। अद्भुत है। ग्रहण करो, समझो उद्धारकर्ता के रूप में, फिर महिमा में आ जाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। पिता, हम कमलेश जी के भाई नीलेश के लिए प्रार्थना करते हैं जो आईसीयू में है, उसकी लीवर में जो भी इन्फेक्शन है, प्रभु यीशु आप उसे छूना और उसे बल और शक्ति देना। अभी जो गुजरात में अहमदाबाद में, प्रभु यीशु आप उसे छूना और नियंत्रण करना सब चीज़ को, डॉक्टर को भी बुद्धि समझ के साथ, और उससे चंगाई देना। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।